हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय सिंह। ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमने हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चलाई हुई थी जिसमें हमारी 2 क्लासेज हो चुकी थी। तो आज हम 3rd क्लास करने जा रहे हैं जिसमें पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करें। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 21 और 22 अक्टूबर का CET ग्रुप डी होने वाला है। तो उसके लिए हमने क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो हम कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए साथ के साथ आपने भी जवाब देना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, क्योंकि जिन भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनकी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र को धर्म अक्षेत्र किस ग्रंथ में कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र है उसको धर्म नगरी या धर्म क्षेत्र किसमें कहा गया है? भगवत गीता में। उसके बाद पलवल जिला किस मंडल में आता है? तो पलवल जिला किस मंडल में आता है ये हम पिछली क्लास में भी कर चुके थे, किसमें? फरीदाबाद में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योतिषर तीर्थ के निकट किस नदी का अस्तित्व है? अब आपने बताना पहले तो ज्योतिषर तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और इसके पास इसके निकट किस नदी का अस्तित्व है? तो आपको पता ही कि हरियाणा में जो सरस्वती नदी है, ठीक है, कौन सी नदी? सरस्वती नदी, इसका अस्तित्व है। सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? अब जो सीसवाल है ये कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेवाड़ी जिले को निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है? देखो रेवाड़ी में कौन कौन सा है? तिल्ले जूता उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। तो ये सारे ही क्या है? रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वैज्ञानिक उपकरण क्या है? वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? मैंने पहले भी बताया था आपको कि अंबाला है, जो अंबाला सिटी, लगभग 35% जो वैज्ञानिक उपकरण है यहाँ पर क्या है, इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, सलामती परियोजना का उद्देश्य क्या है भाई? सलामती परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए आपको दे रखा है, परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक इंजेक्शन द्वारा परिवार नियोजन। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये आया हुआ है टैक्सेशन इंस्पेक्टर में। उसके बाद है, अंबाला संसदीय क्षेत्र से सांसद कौन है? ठीक है, तो आपने अभी भी बताना है, तो कौन है? रतनलाल कटारिया जी। कौन है? रतनलाल कटारिया जी। हरियाणा में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कह रहे स्कूल की शिक्षा को अच्छा से अच्छा करने के लिए क्या चीजें चलाई गई? देखो, एक तो मासिक परीक्षा होती है, इसमें सेट के एग्जाम हो गए, अदर हो गए, और अध्यापकों का प्रशिक्षण, अध्यापकों की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अध्यापक डायरी, जो क्या है पूरे दिन के अंदर क्या क्या कराया जाता है, क्या क्या प्लान होते हैं टीचर के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीजें क्या है इसमें आ जाएंगी। तो उपरोक्त सभी क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद है, फिल्म गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? फरीदाबाद में। कहाँ हुआ था? फरीदाबाद में। ठीक है, उसके बाद है, देखो, आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? आभूषण से। तो जो महिलाएं हैं वो बोरला नामक आभूषण किस अंग पर पहनते हैं? वो होता है एक एडगलटूजा। ठीक है, वो माथे पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? माथे पर। तो क्या आ जाएगा? माथे पर। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? तो हरियाणा क्षेत्र है जो वो बिंदुसार का भी रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का भी और अशोक का भी। तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया? देखो, फतेहाबाद नगर है जो फतेह खां के नाम पर बसाया गया, और यह किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्याचारी बैरम खां किसका संरक्षक व सलाहकार था? जो बैरम खां था वो किसका संरक्षक था
वो था हमारे अकबर का। ठीक है, जो सेकंड जो पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है, कब हुआ था? 1556 में। कब हुआ था? 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। तो अकबर उसमें नहीं लड़ा था, तो लड़ा कौन था? बैरम खां, क्योंकि अकबर की एज क्या है? बहुत छोटी थी। तो उसका जो संरक्षक है, सेनापति है, वो कौन था? बैरम खां। हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं, तो लोकगीत कब कब गाए जाते हैं? एक तो सावन के महीने में, विवाह के अवसर पर, फागुन के अवसर पर। तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो जो मारकंडा नदी है वो आपने बताना है कि किस में बहती है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको ना भी पता हो तो आपने ये याद रखना है, जो मारकंडा नदी है, ठीक है, ये कहाँ है? तो मेवात, ये दक्षिणी एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा बच गया? कुरुक्षेत्र। तो ऐसे करके याद कर लो। अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध, अभी बताया आपको, 1556। आपने याद रखना है, फर्स्ट हुआ था 1526 में, सेकंड हुआ 1556 में, और थर्ड हुआ 1761 में। ठीक है, ये तीनों युद्ध क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचएसएससी में हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट में भयंकर युद्ध किया? ठीक है, तो कौन से थे वो जिसके समय में सतनामियों का विद्रोह हुआ था? ठीक है, तो वो थे औरंगजेब। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। अगर आपसे राज्यसभा पूछे, राज्यसभा, तो वो कितनी है? वो 5 है। ठीक है, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीबीपुर एवं नछत्तरगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो कहां स्थित है ये? मैदानी क्षेत्र में। कहां स्थित है? मैदानी क्षेत्र में। उसके बाद है कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती कितनी? 22,144। कितनी थी? 22,144। तो ये किस जिले से हुई? तो सबसे ज्यादा जो सैनिकों की भर्ती है 22,144, तो ये किस जिले से हुई थी? ये हुई थी रोहतक से। ये क्वेश्चन पूछा गया पंचायत ऑफिसर में। ठीक है, कहां से हुई थी? रोहतक से। उसके बाद है, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? जो सांग गाए जाते हैं हरियाणा में, वो मेरठ के किस से माना जाता है? देखिए, ये बताइए। आपको दे रखा है मांगेराम, अली बख्श, किशनलाल भट्ट और दीपचंद बामन। तो आपने बताना है, तो इसका आंसर क्या है? बताइए। किशनलाल भट्ट। क्या आंसर है? किशनलाल भट्ट। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या है? माना जाता है। मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? तो पहले रियासतें होती थी। ठीक है, तो जो मोहन सिंह मंडार है उसकी रियासत कहां थी? कैथल। क्या थी? कैथल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? बताइए भाई, सभी को पता ही होगा। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, अनिल विज। कौन है? अनिल विज। ठीक है, ये हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई? तो जो जॉर्ज थॉमस था, ठीक है, कहां से आया था? ये आयरलैंड से। और इसने किसे अपनी राजधानी बनाया था? इसने हांसी को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले। देखो, करनाल से सांसद अश्विन कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित थे? तो कौन सा था भाई वो समाचार पत्र? वो था पंजाब केसरी। कौन सा था? पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी। पेहवा तीर्थ स्थल, भाई पेहवा बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, किस जिले के अंतर्गत आता है? केयू के कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है?
देखो सबसे ज्यादा जो उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, वो किसमें है? गुरुग्राम में। तो इसी को क्या कहा जाता है? उद्योग बिहार। हरियाणा का राजकीय वृक्ष बताइए भाई, पीपल का वृक्ष हो गया, तो ये क्या है? हमारा राजकीय वृक्ष है। उसके बाद 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ स्थित है? ये बहुत बार भाई पूछा भी गया है। जो भद्रकाली पीठ है ये कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखो, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? जो भीमा देवी है, जो मंदिर है भीमा देवी, वो कहाँ स्थित है? वो पिंजौर पंचकुला में। कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। सूफी संत भू अली शाह कलंदर की मजार या फिर इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पानीपत में। ठीक है। कहाँ हुआ था? पानीपत में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए, हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना, ये भाई बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, चिलम भरना। तो देखो, इसका ये बिल्कुल भी नहीं है कि हुक्का तैयार करना, बच्चों से काम लेना, अच्छे काम करना, उसका है आंसर खुशामद करना। ठीक है, ये आपने याद रखना है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस शहर का पुनः नामकरण हुआ? तो आपको पता ही है कि गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कौन सी है? गुरुग्राम या गुड़गांव। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस में हुआ था? रोहतक में। कहाँ हुआ था? रोहतक में। ठीक है। उसके बाद अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? अरावली, देखो मैं आपको अगर सिंपल मैप बना के दिखाऊं, यहां से ऐसे जाते हुए ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया इसका दक्षिणी हिस्सा। ठीक है। ये पश्चिमी, ये पूर्वी और ये उत्तरी। तो ये जो दक्षिणी हिस्सा है इसमें क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है। तो कौन सा हिस्सा आ जाएगा? दक्षिणी हिस्सा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन से जिला अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? पंचकुला का। किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? पंचकुला का। और अगर सबसे ज्यादा पूछे तो कौन सा है? सिरसा। कौन सा है? सिरसा। ठीक है। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, जो SC ST होते हैं, उनके लिए आरक्षित हैं? ये है 17। कितनी है? 17। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल, देखो जो सबसे पहला सैनिक स्कूल बना था वो कुंजपुरा करनाल के अंदर। कहाँ है? करनाल के अंदर। ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना? अरावली का गोल्फ मैदान है वो किस जिले में बना है? वो बना है फरीदाबाद। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल आपने बताना है भाई कौन है। इनमें से तो कोई भी नहीं है, ये सारे पिछले हैं। वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन से हैं? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। और कब उन्होंने मतलब अपना कार्यभार संभाला था, ये भी आपने डेट याद रखनी है। 15 जुलाई 2021। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये कौन से नंबर के हैं? कौन से नंबर के हैं? ठीक है, कौन से नंबर के राज्यपाल हैं ये आपने बताना है। देखो, हरियाणा के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कब इन्होंने अपना जो मतलब था कार्यभार संभाला? 15 जुलाई 2021 को। और कौन से नंबर के, ये आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मारुति सुजुकी उद्योग है जो, वो संयंत्र कहाँ लगा हुआ है? गुरुग्राम में। लिबर्टी जूते, जो लिबर्टी जूते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, वो कहाँ बनते हैं? करनाल में। कहाँ बनते हैं? करनाल में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। करनाल में और क्या है? सैनिक स्कूल भी है। ठीक है, सैनिक स्कूल भी है। कहां पर है? कुंजपुरा में है।
ये अभी हमने क्वेश्चन किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो कौन है? साक्षी मलिक अभी, ठीक है। केएमपी का फुल फॉर्म ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। जो केएमपी है कुंडली, मानेसर और पलवल, ठीक है। देखिए कुंडली, मानेसर और पलवल, ये क्या है? इसका केएमपी की फुल फॉर्म है। केएमपी कुंडली, मानेसर और पलवल, कुंडली, मानेसर और पलवल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर छोटूराम ने बकाल की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से पूरी की? तो उन्होंने की थी आगरा विश्वविद्यालय से। कहां से की थी? आगरा विश्वविद्यालय। और इन्होंने एक मार्केटिंग बोर्ड का भी गठन किया था 1937 में, और इन्हें सर की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। किसकी उपाधि? सर की उपाधि। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में बोली जाने वाली हरियाणवी बोली में किस बोली का प्रभाव नहीं है? देखो ज्यादातर क्या है, ये मेवात है। मेवात किससे टच है? राजस्थान से भी थोड़ा टच करता है, ठीक है। ये भी बोली जाएगी, ब्रिज भी बोली जाएगी, लेकिन जो पंजाबी है वो सबसे ऊपरी हिस्से में है, तो पंजाबी की जो बोली है उसका टच नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद हरियाणा सरकार में तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामलों के मंत्री कौन है? ठीक है, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामलों के मंत्री कौन है? अभी मैं आपको इनमें से तो कोई नहीं है, अभी जो प्रेजेंट में है वो कौन है? अनिल विज। कौन है? अनिल विज, ठीक है। ये हमारे क्या है? होम मिनिस्टर भी है और तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामलों के मंत्री भी है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। तो आपको सेशन कैसा लगा? देखो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो कम से कम इसे लाइक जरूर करें, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। और अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करते हो या अच्छा कंटेंट है या कोई भी बात बताते हो तो उससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कल भी एक कमेंट था संदीप बिश्नोई भाई साहब का, बहुत बहुत थैंक यू भाई आपका। तो ऐसे ही क्या है, अपना प्यार बनाए रखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।